गाइस, हमारी पृथ्वी के बाहर चांद पर एक एल्यूमिनियम की मूर्ति मौजूद है। और क्या आपको मनुष्य के आकार के पेंगुइन के बारे में पता है? और ये आपको जानकर थोड़ा अजीब लगे, पर सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा मैटर का एक और स्टेट होता है। ये सब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, आपके शरीर में एक अंग ऐसा है जो कि आपकी आंखों के सामने मौजूद होने के बाद भी आप उसे देख नहीं पाते। मानो ये अंग आपके लिए जैसे एक अदृश्य अंग हो गया हो। हम बात कर रहे हैं मेसेंट्री अंग की। आमतौर पर ये अंग एक अदृश्य अंग के भांति आपको कभी दिखाई नहीं देता, पर इस अंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ये आपकी आंतों को आपके पेट के अंदरूनी सतह के साथ बांध कर रखता है, और इसके अलावा ये दिल के रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप मौजूद हैं? आपने सही सुना, पृथ्वी के नीचे भी एक खुफिया महाद्वीप मौजूद है जिसे जीलैंड के नाम से जाना जाता है। वैसे ये महाद्वीप को लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतभेद रही है, पर इसे 2017 में एक पुरानी खुफिया महाद्वीप के रूप में घोषित किया गया था। गाइस, ये सोचकर कितना अजीब लगता है कि आखिर कैसे एक पेंगुइन मनुष्य के आकार का हो सकता है। खैर, आज से करीब 6 करोड़ साल पहले न्यूजीलैंड में इंसान के आकार के पेंगुइन देखने को मिलते थे। इन्हें वैज्ञानिक आज भी जॉइंट पेंगुइन के नाम से पुकारते हैं। गाइस, ज्यादातर लोगों के मन में ये धारणा है कि हमारे फेफड़े सांस लेने में ही हमारे शरीर की मदद करते हैं, पर आपको बता दें कि सांस लेने के साथ साथ ये एक बहुत ही अद्भुत काम भी करते हैं। हाल ही में किए गए शोध में पता चला है कि हमारे फेफड़े खून बनाने का काम भी करते हैं। आपको बता दें कि हमारे फेफड़े हर घंटे में 1 करोड़ प्लेटिलेट बनाते हैं। प्लेटिलेट हमारे शरीर में मौजूद खून की एक मौलिक घटक है। गाइस, आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि मैटर की 3 स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में होता है, पर यह बात सही नहीं है। मैटर के 3 नहीं बल्कि 4 स्टेट होते हैं। वैज्ञानिकों ने चौथे स्टेट का पता लगा लिया है, जिसको उन्होंने टाइम क्रिस्टल का नाम दिया है। गाइस, मैटर का ये स्टेट स्पेस टाइम के सभी सिद्धांतों को समय के आयाम के पालन करते हुए उसी के अंदर ही लगातार घूमता ही रहता है। गाइस, हाल ही में इंसानों ने अनजाने में ही सही पर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा जादू कर दिया है। पिछले कई दशकों से संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले लो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल के प्रभाव से आज पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में एक सुरक्षा आवरण सा बन गया है। ये सुरक्षा आवरण पेड़ पौधे और पूरी पृथ्वी के लिए किसी जादू से कम नहीं है। इसी के कारण आज हमारी पृथ्वी सोलर फ्लेयर और रेडिएशन पार्टिकल से बचकर रहता है। गाइस, आपके गले में मौजूद वो सोने का चैन परग्रही पदार्थों से बना हुआ है, क्योंकि वो पदार्थ मूल रूप से पृथ्वी का है ही नहीं। वैज्ञानिक का मानना है पृथ्वी पर मौजूद सोना और प्लेटिनम किसी दूसरे प्लानेट या स्टार से आया है। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में एक ही तरह के दूसरा सौरमंडल भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सौरमंडल हमारे सौरमंडल का ही नकली है। केपलर 19 के नाम से परिचित ये सौरमंडल भी हमारे सौरमंडल के भांति 8 ग्रह हैं, जो कि केपलर 90I नाम के एक सितारे के चारों ओर चक्कर काटते हैं। गाइस, अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि अलग अलग पक्षियों के अंडे का आकार भी अलग अलग होता है, पर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। गाइस, एक अध्ययन में पता चला है कि पक्षियों के अंडे का आकार उनके उड़ने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। पक्षियों की जो प्रजाति अच्छे उड़ने में सक्षम होती है, उनका अंडा ज्यादातर 2 छोर से नुकीला होता है, और पक्षियों की जो प्रजाति अच्छे से उड़ नहीं पाती, उनका अंडा ज्यादातर गोलाकार होता है। गाइस, तो वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आधार मानते हुए एक छोटी सी टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया है, जो कुछ हद तक एक विशेष क्षण के लिए समय यात्रा कर सकता है। उन 2 वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रेविटी एरिया के प्रभाव से कुछ हद तक स्पेस टाइम में संरचना में फेर बदल कर हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और बहुत ही कम क्षणों के लिए ही है। भविष्य में आशा है कि हम एक न एक दिन अवश्य ही समय यात्रा करने में सफल होंगे।
गाइस अब आगे हम जिस बात का जिक्र करने जा रहे हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल बात यह है कि क्रिस्पर किस9 नाम के एक उपकरण को इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया के जीनोमों के अंदर एक दौड़ता हुआ घोड़े का GIF एनिमेटेड फोटो डाल दिया है, जो कि एक बहुत ही हैरान और गजब की बात है। गाइस वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियों को भी कुछ हद तक गणित मालूम होती है, पर एक मधुमक्खी को आखिर कैसे गणित मालूम हो सकती है? गणित तो इंसान के द्वारा विकसित किया गया है। गाइस मधुमक्खियों को इंसान की तरह बीज गणित या त्रिकोणमिति नहीं आती, पर उन्हें शून्य से जुड़े कुछ सिद्धांतों के बारे में पता होता है। वैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध किया और फिर पता लगाया है मधुमक्खी ज्यादातर शून्य के आकार के चीजों को अच्छे तरीके से भांपकर उसी के आकार से उड़ती हैं। गाइस ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि इंसान का जो रूप आज है वो आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा, पर आपको बता दें कि ऐसा सोचना सही नहीं है। इंसान आने वाले समय में काफी ज्यादा बदलने वाले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान भी विकसित हो रहे हैं और इंसान के विकसित होने की प्रक्रिया अभी भी नहीं रुकी है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में इंसान का शरीर कुछ अलग ही रूप में लगेगा, जिसके बारे में शायद ही हम सोच पाएं। गाइस आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम के कुल वजन का 99% हिस्सा सिर्फ सूरज के अंदर ही मौजूद है। बाकी बचे 8 ग्रह मंगल ग्रह के कुल वजन का सिर्फ 1% हिस्से ही साझेदारी करते हैं। गाइस इंसानी शरीर अपने आप में ही एक अजूबा है। आपके नाक के अंदर मौजूद कोशिकाएं 1 खरब अलग अलग प्रकार के गंधों को आसानी से सूंघकर उनके अंतर बता सकती हैं। गाइस आपने अक्सर सुना होगा कि आपके शरीर में कई सारे जैविक कोशिकाएं बनी हुई हैं, पर क्या आपको वाकई में पता है कि आपका शरीर कितनी कोशिकाओं से बना हुआ है? अगर नहीं तो सुनिए, हमारा शरीर इतनी कोशिकाओं से बना हुआ है। गाइस हम लोग नेविगेशन के लिए GPS का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि डंग बीटल नाम का एक कीड़ा मिल्की वे को अपने नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करता है? गाइस ज़्यादातर सोने की खदान आपको ज़मीन में देखने को मिलती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र की सतह के नीचे भी भारी मात्रा में सोना छिपा हुआ है? वैज्ञानिक के द्वारा किए गए एक आकलन से पता चला है कि लगभग 2 करोड़ टन सोना समुद्र की असीम गहराई के अंदर मौजूद है। गाइस पृथ्वी के बाहर चांद पर एक मूर्ति मौजूद है। ये सुनने में थोड़ा असाधारण सा प्रतीत होता है, पर यह बात बिल्कुल सही है। गाइस चांद की सतह पर 3.5 इंच ऊंचाई का एक एल्यूमिनियम से बना मूर्ति मौजूद है। गाइस हर कोई चांद को रात में जगमगाता हुआ देखते हैं, पर बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये चांद कैसे बना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर चांद कैसे बना। गाइस लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक अलका पिंड आकर पृथ्वी से टकरा गया था, जिसके कारण पृथ्वी का ऑर्बिट थोड़ा टेढ़ा हो गया था और उसके साथ साथ अलका पिंड से टूटकर निकलने वाला एक बड़ा सा पत्थर, एक टुकड़ा आज भी चांद के रूप में आपको अंतरिक्ष में दिख रहा है। गाइस आज के समय में औसत इंसान का जीवन काल 72 वर्ष का है, पर क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 150 साल पहले ये केवल 36 वर्ष तक ही सीमित था। गाइस एक मक्खी 1 मिलीसेकंड में 8 सेंटीमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, जो कि हम इंसान द्वारा बनाए गए किसी भी स्पेस शटल से 50% ज़्यादा तेज है। गाइस आपको इन फैक्ट्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।